हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूआरएल क्या होते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक फोल्डर बनाया है यूआरएल के नाम से। उसमें एक न्यू फोल्डर है और एक फाइल है HTML की gallery.html। इसमें मैंने सिंपल बॉयलर प्लेट कोड लिखा है और एक हेडिंग लिखी है। उसके बाद न्यू फोल्डर में है एक एसेट्स नाम का फोल्डर जिसमें एक मैंने PDF रखा हुआ है, और न्यू फोल्डर के अंदर है contact.html और home.html। इनमें भी बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ दोनों में। तो शुरू करते हैं कि यूआरएल क्या होता है। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके नाम पे थोड़ा सा गौर करें। रिसोर्स लोकेटर ये लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है रिसोर्स को, इसलिए इसका नाम है रिसोर्स लोकेटर। ये एक एड्रेस की तरह होता है, जैसे आपके घर का एड्रेस है। अगर आपने किसी को बताना हो कि कहाँ पे आना है तो आप उसको अपने घर का एड्रेस बताते हैं। ऐसे ही यूआरएल है, ये भी एक एड्रेस है जो कि किसी स्पेसिफिक रिसोर्स का एड्रेस होता है जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। रिसोर्स मतलब कोई वेब पेज, कोई वीडियो, कोई ऑडियो की फाइल, कोई इमेज की फाइल या कोई भी फाइल हो सकती है। यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। एड्रेस यूज्ड टू लोकेट एनी रिसोर्स। ये सिंपल सी डेफिनेशन है यूआरएल की। यूआरएल की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है एब्सोल्यूट यूआरएल और दूसरी है रिलेटिव यूआरएल। तो शुरू करते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल से। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट या परफेक्ट या इंडिपेंडेंट। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। ऐसा यूआरएल जो कि कंप्लीट हो या इंडिपेंडेंट हो उसको एब्सोल्यूट यूआरएल कहते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। ये एक मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है विकिपीडिया की। ये मैं इसका एड्रेस कॉपी करता हूँ और VS कोड में लेके आता हूँ। ये एक यूआरएल है जो कि एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट कैसे है? अगर मैं यूआरएल ये किसी को सेंड करूंगा और वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो ये स्पेसिफिक पेज पे चला जाएगा। ये इंडिपेंडेंट है, ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऐसे यूआरएल को एब्सोल्यूट यूआरएल कहते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट प्रोटोकॉल का होता है, HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद डोमेन नेम होता है जो कि वेबसाइट का नाम होता है। उसके बाद स्पेसिफिक पेज होता है जो हम एक्सेस करना चाहते हैं। ये ऑप्शनल होता है लेकिन हम मोस्टली किसी पेज को ही एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये 3 पार्ट होते हैं मोस्टली इसके। अब देखते हैं रिलेटिव यूआरएल को। रिलेटिव यूआरएल को लोकल यूआरएल भी कहते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है जो किस पे डिपेंड कर रहा हो। तो रिलेटिव यूआरएल ऐसा यूआरएल है जो कि लोकेशन देता है किसी रिसोर्स की रिलेटिव टू करंट पोजीशन। जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं वहां से किसी रिसोर्स की क्या लोकेशन है, ये रिलेटिव यूआरएल के जरिए हम देते हैं। जैसे मैं अभी हूँ होम वाली फाइल में और मैं एक्सेस करना चाहता हूँ contact.html को, जो कि इसी फोल्डर में है, न्यू फोल्डर में। तो मैं इसका यूज़ करके दिखाता हूँ एंकर टैग में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ./ और contact.html। यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट में। इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको ब्राउज़र पे देखते हैं। ये देखें, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज में चला गया। तो ऐसे यूआरएल को रिलेटिव यूआरएल कहते हैं जो कि करंट पोजीशन के हिसाब से हम देते हैं। अगर मैं ये यूआरएल किसी को सेंड करूंगा और वो इस पर क्लिक करेगा तो वो contact.html को एक्सेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये एक रिलेटिव या लोकल यूआरएल है जो कि डिपेंड करता है करंट पोजीशन पे। जिसको मैं सेंड करूंगा वो तो इस पोजीशन पे नहीं होगा ना home.html वाली फाइल में, तो वो इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि रिलेटिव यूआरएल में प्रोटोकॉल और डोमेन नेम शामिल नहीं होता। जैसे यहाँ पे प्रोटोकॉल और डोमेन नेम लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल में हम वो नहीं देते। रिलेटिव यूआरएल को हम जब एक ही वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस को कनेक्ट करना हो तब इस्तेमाल करते हैं, और एब्सोल्यूट यूआरएल को तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी एक्सटर्नल सोर्स को हमने लिंक करना हो अपने वेबसाइट में। रिलेटिव यूआरएल को इस्तेमाल करने के डिफरेंट तरीके हैं बेस्ड ऑन कि हम किस पोजीशन पे हैं, किस लोकेशन पे हैं। जैसे अभी मैं हूँ होम वाली फाइल में, उसके साथ ही पड़ी हुई है contact.html। जो फाइल हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो इसी फोल्डर के अंदर ही पड़ी हुई है। न्यू फोल्डर के अंदर home.html के साथ ही पड़ी हुई है वो वाली फाइल। जो एक ही फोल्डर में पड़ी होती हैं फाइल्स, उनको एक्सेस करने के लिए हम डॉट और स्लैश लगाते हैं और उनके बाद उस फाइल का नाम। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा था, अभी डॉट लगाया और स्लैश लगाई और ये देखें contact.html फाइल आ गई। ये देखें, अगर हम किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं और वो किसी आगे वाले फोल्डर में हो तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे। यहाँ पे मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ और यहाँ पे एक एसेट्स नाम का फोल्डर है। मैं हूँ home.html में और उसके साथ है एसेट्स वाला फोल्डर, उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट और स्लैश।
ये एसेट्स वाला फोल्डर उसी फोल्डर में मौजूद है जिसमें home.html है, इसलिए हम डॉट स्लैश का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद लिखेंगे फोल्डर का नाम, और फोल्डर के अंदर स्लैश लगा के लिखेंगे हम फाइल का नाम जो हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउनलोड, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ डाउनलोड, जिससे वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस नाम दे देता हूँ जो मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, जिस नाम से फाइल को। और ये देखें यहाँ पे लिंक बन गया है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं हूँ होम वाली फाइल में और मैं एक्सेस करना चाहता हूँ gallery.html को, जो कि होम वाले फोल्डर से भी बाहर है, मतलब हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे एंकर टैग बनाया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैलरी। यहाँ पे लिखना है अपने डॉट डॉट और स्लैश। आप पीछे वाले फोल्डर में चले जाएंगे। ये देखिए न्यू फोल्डर से बाहर चला गया। ये अब न्यू फोल्डर की सजेशन दे रहा है कि न्यू फोल्डर में जाना है, मतलब हम न्यू फोल्डर से पीछे हैं। अब डबल डॉट और स्लैश लगाते हैं तो हम करंट फोल्डर से पीछे वाली डायरेक्टरी में चले जाते हैं। अब वहाँ पे है gallery.html, इसको एक्सेस कर लेते हैं हम। ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए गैलरी वाली फाइल ओपन हो गई है। तो ऐसे हम रिलेटिव यूआरएल को इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि यूआरएल क्या होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल में क्या फ़र्क है, एब्सोल्यूट यूआरएल को कब इस्तेमाल करते हैं और रिलेटिव यूआरएल को कब इस्तेमाल करते हैं, और रिलेटिव यूआरएल को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन।